नमस्कार दोस्तों, सांवरिया डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों भाई काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि समय की प्रॉब्लम थी यार। फार्म पर काम चल रहा था अपने, तो पशुओं को नहला दिया है। दोपहर के 11 बज रहे हैं और धूप देखो बहुत ज़्यादा है। बाकी अपना चेहरा आज नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि नहाया भी नहीं हूँ सुबह से, चप्पल जूते भी नहीं पहने हैं। और ये सांवरिया आगे है, तो जूते भी यहीं रखे। बस अभी जस्ट गायों को नहलाया है, तो मैंने सोचा एक वीडियो कवर कर लेते, क्योंकि फिर पशु ना डिस्टर्ब होते हैं। वैसे भी नहलाते उस दिन पशु सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि गर्मियों में पशुओं की देखभाल कैसे करें। पंजाब की जो गायें हैं कि यार भैया गाय सेट होती नहीं है गर्मी में। हमारे यहाँ इतना टेम्परेचर रहता है, 42 रहता है, 45 रहता है। तो देखो, यदि आप जानते हैं, आपको पता होगा, नॉलेज होगा थोड़ा सा भी, तो भारत का सबसे गर्म राज्य है राजस्थान। वहाँ पर एचएफ गाय पंजाब की 45 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर दूध कर रही है। ब्रीड तैयार कर रहे हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन बाहर से पशु परचेसिंग कर रहे हैं वो, जिसके बाद भी इतना दूध दे रही है गाय। उनके यहाँ के यहाँ 50 डिग्री तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गायों को। तो कहीं ना कहीं ये सोच अपनी निकाल दो आप दिमाग से। हम वहाँ रहते हैं और हमारे इतना टेम्परेचर रहता है, तो गाय सेट होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो देखो, मैनेजमेंट अपने हाथ में है, गाय के हाथ में कुछ नहीं है। क्या डाइट प्लान कर रहे हैं, क्या फीडिंग करवा रहे हैं, और किस प्रकार से हम उनका फार्म का मेंटेनेंस कर रहे हैं। खुला फार्म है, बंधा हुआ फार्म है। तो कहीं ना कहीं हमने एक जो गलती की थी 4 साल पहले, 5 साल पहले, कि नॉलेज की कमी के कारण हमने क्या किया था कि पूरा स्ट्रक्चर जो है पूरा दीवारों से घेर रखा था हमने, चार ही साइड से। ये देखो आप, अभी भी यही कंडीशन है। जो नया बनाया वो भी इसी प्रकार से बनाया। तो कहीं ना कहीं हम उस वातावरण में रहते हैं यहाँ पर। हम खुद तो चलो ठीक है, नॉलेज हो गया है तो हम समझते हैं, लेकिन घर वालों को समझाना, गांव वालों को, किसी को भी समझाना, कहीं ना कहीं एक मूर्खता है कि हम उनको समझा रहे हैं। तो यदि मैं इतना खर्चा करके खुला जो फार्म बनाता ना, जितना इसमें लगा है 7 से 8 लाख रुपए, आपको पता है कि सरिया, सीमेंट, रेती, ईंटा, गिट्टी सबका रेट बढ़ा हुआ। और इतनी जुड़ाई के लिए मिस्त्री ने भी बहुत ज़्यादा पैसा लिया। और लगभग मेरा फार्म जो ज़मीन से है ना 2.5 फीट हाइट पे है। मकान दिखाता हूँ मैं आपको, चलो उधर वो काम चल रहा है। बाकी मकान की हाइट 2.5 फीट है, तो उसके नीचे हमने मिट्टी डलवाई बहुत सारा। ये लेवल करते करते ना नीचे 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया था। तो कहीं ना कहीं इतने जो 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा किया, इतने में तो हमारी 40 गाय का खुला फार्म बन जाता आराम से। बस सिर्फ कुछ नहीं करना था, जितना एरिया कवर करना था उस साइड से हमें बाउंड्री करना थी और सेट डालना था, बस। आरसीसी का बिल्कुल 0% काम था। तो कहीं ना कहीं जानकारी अभाव के कारण ऐसी प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अपना एक चैनल बनाते हैं। उस पर आप अच्छा सपोर्ट दिखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी बात करें रेड्यूसर की, तो पानी वाला सिस्टम लगा दिया है, लेकिन सारा सिस्टम आ गया है अपने पास, ऑटोमेटिक पानी वाला भी, लेकिन वो भी इंस्टॉल ही नहीं कर पाए। टाइम नहीं है ना, खेती में भी थोड़ा सा काम चल रहा है। तो ये देखो ऑटोमेटिक कैसे क्या काम करता है, वो सारा आपको आने वाले कुछ दिनों में पता लग जाएगा। लेवल पाइप ले आया था, सारे इनकी रेड्यूसर की लेवल कर दी है। ये देखो, मक्खी परेशान कर रही है अभी यार कुछ। तो ये यहाँ से भी हमने वाल जो चलाते थे इनको नहलाने वाला, वही इसी नली डाल दी है। देखा खाली हुआ तो यहाँ से वाल चालू कर देते हैं और ये इनमें पानी आ जाता है। ये देखो, तुरंत से जल्दी भर जाता है फटाफट से। तो अभी टेम्पररी के लिए काम है ये, तो 2-4 दिन के लिए। बाकी सारा सामान अपना आ चुका है। तो मक्खियों का ट्रीटमेंट किसी की जानकारी में हो तो वो मुझे बताना। बाकी बात करें पंजाब की गायों की मैनेजमेंट की, तो कहीं ना कहीं भाई ये होता है कि जो फीड रहता है, सबसे जो बड़ा मेन ब्रीड में जो रहता है ना मैनेजमेंट का, वो रहता है फीडिंग का, कि हम गर्मियों में क्या फीडिंग करवा रहे हैं। चलो घर से कोई बनाकर खिला रहा तो एक जैसा पूरा साल नहीं चला सकते हम। भैंसों में तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी खिला दो आप, ऐसा कुछ भी खिला दो, उससे मतलब ये नहीं कि आप जो भी है वो खिला दो। लेकिन हाँ, इतना उसमें भैंसों में गर्मियों का मामला नहीं रहता जितना गायों में रहता है। तो कहीं ना कहीं यदि आप बैलेंस फीड दे रहे हैं, किसी कंपनी का दे रहे, खुद से बना रहे हैं, तो चेंजेस करना जरूरी है, सबसे पहली बात। रही दूसरी बात अपना वेंटिलेशन का, कि फार्म पूरा खुला रहना चाहिए। कुछ भाई ने मुझे सजेशन किया था कि भैया आप अपने फार्म पर फोगर लगा लो, तो मैंने उनको यही बोला था कि यार हमारे ना वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, कि वेंटिलेशन होता नहीं, हवा का क्रॉस होता नहीं है, अंदर के अंदर हवा घूमती रहती है, गर्म हवा। तो हमने ये जो कूलर की मोटर, जैसे लटकन बोलते हैं, मैंने एक लाइन से बहुत सारी लगा दी थी। हर साल वो 6 महीने चलती थी,
ऑटोमेटिक जाम हो जाती थी, क्योंकि जो धूल उड़ती और गर्म होती ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला कि जानकारी के अभाव के कारण हम ना रोज कहीं ना कहीं नई नई जानकारी सीखते हैं। तो जब एक हमारे फार्म पर न्यूट्रिशन जो आए थे, वीडियो मैंने नहीं बनाया उनका, थोड़ा सा टाइम नहीं था, फ्लाइट से आए थे, बस 15 से 20 मिनट रुके थे अपने फार्म पर, वो बॉम्बे से आए थे। तो ठीक है, हमारा फार्म छोटा जरूर, आप ये मत समझना कि भैया का फार्म छोटा और बॉम्बे से आए थे, लेकिन आप सभी के प्रेम से ना भाई जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेशन किया कि आप ये जो पंखे ना ये बंद कर दो और ऐसे पंखे लगाओ डेयरी फैन, जिसे एग्जॉस्ट बोलते हैं, जो प्याज में लगते हैं। अधिकतर हमारे यहाँ तो भाई इससे प्याज में लगाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि या तो आप इधर लगाओ। तो इधर लगाते तो क्या होता था कि जो बरसात आती थी या फिर झाम जिसे बोलते हैं ना, ठंडे पानी के साथ फुहारा ना, उसमें पंखे जलने का नुकसान था। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ लगाओ एक पंखा, ताकि जो फ्रेश हवा बनेगी वो यहाँ से बन के जो ऊपर जो गर्म हवा आपकी मीथेन गैस बन रही है वो यहाँ से होते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। और एक पंखा आप यहाँ पर लगाइए, ताकि ये इस इलाके से जो गर्म हवा बनी और ये जो पंखे ने इधर से धक्का दिया वो ये उठाकर आगे पुश करेगी। फिर ये जो पंखा यहाँ से गैस बना रहा पूरा मिला के वो उस साइड पुश करेगा। तो एक एग्जॉस्ट हमने वहाँ भी लगाया। इधर भैंसे बेटी में जाऊँगा तो फिर खड़ी हो जाएंगी। बाकी एकदम फार्म साफ सफाई कर दी है, मस्त एक दिखाई दे रहा होगा। उस वाली जाली में एग्जॉस्ट लगाया अभी हमने। नहीं यार, भैंस खड़ी हो जाएगी, जाऊँगा तो फिर सारी डिस्टर्ब होगी। देखो वो आराम कर रही है ना, बिल्कुल शांति से। उस वो वाली भी बैठी हुई भी जुगाली कर रही। तो कहीं ना कहीं पशु जुगाली सारे कर रहे। देखो ये वाली गाय, ये वाली गाय और अपनी जाफराबादी भैंस। तो कहीं ना कहीं मैं उधर जाऊँगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने एग्जॉस्ट लगा दिए हैं अब 3, 1, 2 और 1 और 3। तो कहीं ना कहीं फार्म का टेम्परेचर की बात करें तो 4 से 5 डिग्री का अंतर है। अब 40 भी यदि है तो 35 है, 45 है तो 40 है। तो आप गायों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब की गाय कहते थे ना, पहले कुछ भाई ने कमेंट किया था कि भैया आपकी गाय बहुत हाँप रही है, आप कूलर लगाओ। लेकिन वीडियो बनाते बनाते 12 के समथिंग टाइम हो गया है, लेकिन हाँपने वाली समस्या खत्म हो गई। यही वाली गाय सबसे ज़्यादा हाँप रही थी, जिसपे कमेंट आते कि भैया आप एग्जॉस्ट लगाओ। और ये जो 42 किलो दूध करते फर्स्ट टाइमर बछड़ी, इसको देखो आप, बिल्कुल भी 0% समस्या है हाँपने की समस्या ही नहीं है। लगभग दूध अभी भी 38 लीटर के आसपास आ रहा है इसका। तो हाँपने वाली समस्या नहीं है। इसमें भी वही देखने को मिलेगा आपको। पहली वाली वीडियो में आपको हमारी गाय हाँपती दिख रही थी, ठीक है, इसे पंप कर रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी यदि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अब ये गाय, ये देख लो, नाम मात्र का हाँपना ऐसा बोलते जो बहुत तेजी से हिलता है, लेकिन गाय मस्त बढ़िया से जुगाली कर रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो बड़ा पशु, रुमन बड़ा है तो सांस लेगा तो पेट हिलता ही हिलता है, इतना कोई नहीं है। हाँपना उसे बोलते एकदम जो ऐसे करके हिलता है ना, वो वाला। तो बाकी बच्चे भी पानी पीने लग गए हैं, लेकिन इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि दिन भर ना जीप से पानी से खेलते रहते हैं, पानी को इधर से उधर फैलाते रहते हैं। बाकी नमक इधर रख दिया है। गर्मी में नमक जरूरी है, क्योंकि पशु पानी कम पीता है। तो ये देखो आप, पूरा चाट, दिन भर इनका यही काम है। इसके पास से ये इधर चाट के इधर खिसका देती है और ये इधर खिसका देती है। तो दिमाग से दोस्तों ये बात निकाल दे कि पंजाब की गाय सेट नहीं होती है। क्या सेट नहीं होती है? सेट नहीं होती है, बस दम चाहिए तो अपने मैनेजमेंट में चाहिए कि हम किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं और किस प्रकार से हम फीडिंग करवा रहे हैं। जो बैलेंस फीड की बात करें कंपनियों की, तो मोस्ट जो कंपनियां हैं, टॉप पॉपुलर 10 टॉप कंपनियां जो फीड के मामले में, वो बैलेंस फीड इसी प्रकार से बनाती है कि ठंडियों में फीड में क्या डालना है और बरसात के दिनों में क्या डालना है। कि किसान पशुपालक, यदि बरसात में आपको पता है कि फंगस आ जाती है, मॉइस्चर रहता है हर चीज में, भूसे में भी रहता है कि थोड़ा सा गीला हो रहा है, उसको कि गीला हो रहा है, या फिर फीड सूखी नीचे आरसीसी नहीं है वहां पर भी रखा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए बरसात का फीडर लगाता है और ठंडियों का फीडर लगाता है कि पशु को सर्दियों में क्या दे ताकि पशु को प्रोडक्शन बना रहे, रिपीट ब्रीडिंग का मामला ना हो, मास्टाइटिस ना हो और पशु अच्छे से खाता रहे और बॉडी स्ट्रक्चर ना तोड़े। और गर्मियों में भी यही रहता है। तो कहीं ना कहीं बस थोड़ा सा मैनेजमेंट की प्रॉब्लम रहती है, बाकी गाय सारी सेट हो जाती है। बहुत सारे भाइयों के फोन आ रहे थे और लगभग 8,500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ये वीडियो अपलोड होगा तब तक भगवान ने चाहा तो हो भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मक्खी बैठ रही गाय के ऊपर, ये वाला पंखा बिल्कुल बंद है, ठीक है। सिर्फ 3 लटकन चल रही है पूरे 100 फीट वाले फार्म में और बिल्कुल भी गाय नहीं हाँप रही है।
मस्त शांति से जुगाली कर रही है। तो आपके यहाँ 45 डिग्री, तो हमारे यहाँ भी लगभग 45 डिग्री टच होता है। आप सभी के यहाँ 45 तो हमेशा बना नहीं रहता है, लेकिन 40 से प्लस गर्मियों में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो गाय सेट आराम से हो जाती, पहले गोबर हटा देता हूँ, बैठ जाएगी तो फिर पूरी गंदी हो जाएगी वो। बाकी आने वाले दिनों में आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा मैं। अभी थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम थी इसलिए, क्योंकि 4 पशु को इधर बांधा, 4 को वहाँ बांधा, बाहर मेट लगा के हमने भैंसों को बाहर भी किया था ताकि ये जो लगाए ना स्ट्रक्चर ये सूख सके। तो कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा गड़बड़ हुआ था। और पाइप की बात करें तो 2 इंची जो 63 mm के आते हैं 63 mm के, वो लगाए हमने ताकि जाम होने की कोई प्रॉब्लम आए ना, कि अपना पाइप चौक हो रहा, भूसा आ रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों को छोड़ो और उनको पकड़ो जो काम कर रहे हैं रियल में। जो सिर्फ एक रील बनाकर छोड़ रहे हैं उनको छोड़ो, और एक जो रियल में काम कर रहे हैं, ये वाला पाइप लगाया हमने। यहाँ से आया, ऐसे घुमा, अंदर डाला, यहाँ से लगाकर इस वाले सेक्शन में लगा दिया। बस अब वहाँ से 1 इंच का जो पाइप आता है अपना पानी जो नल फिटिंग करने वाला, वो डालना है, और यहाँ पर वाटर लेवल वाला डालना, ताकि पूरा मेंटेनेंस एक साथ हो सके। बाकी देखो दिन भर पशु खाना और मस्त तरीके से पानी, ये वाली बछड़ी भी पानी पी रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी गलती थी कि हमने अभी तक ये सिस्टम लगाया नहीं था, ये पहले लगा लेना चाहिए था। दूध के प्रोडक्शन की बात करें तो गाय और भैंस का मिलाकर, दोनों समय का मिलाकर लगभग 15 से 18 लीटर के बीच में दूध बढ़ा है 5 दिन के अंदर अंदर। मात्र 5 दिन हुए इसे चालुक्य को, रेडिसर को, और 15 से 18 लीटर का प्रोडक्शन बढ़ कर आ रहा है फार्म का। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 महीने में जो 15 से 17,000, 20,000, 10,000 जो भी खर्चा हुआ है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फार्म में छोटी 0.0 के भी यदि हम गलती करते हैं तो उसका नुकसान हमें अभी नहीं पता चलता। धीरे धीरे हम अंदर दबते ही जाते हैं, कर्जे में या घाटे में जिसे बोलते हैं ना, उस हिसाब से। बाकी अब जल्दी खुला करना है, क्योंकि देखो गायों को बैठने में ज़्यादा दिक्कतें होती है। मेट जरूर डाला हमने, लेकिन कहीं ना कहीं खुला चाहिए। तो बस थोड़ा से दिन का और इंतजार है। यहाँ पर ये मिट्टी डलवा ली है मैंने, पूरे में फैला देंगे, और यहाँ से वहाँ तक जाली लगाकर सिर्फ इतने इलाके में हमारी 8 से 10 गाय को खुला छोड़ देंगे, ताकि गाय बीमार भी ना हो, प्रोडक्शन भी अच्छे से रहे, और गाय का मेंटेनेंस भी बढ़िया से रहे। तो वीडियो में बस यही इतना कहना चाहूँगा कि गाय परचेजिंग करो, बाहर से खरीदो, घर से खरीदो, लोकल से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, लेकिन उनकी सुनो जो रियल में काम कर रहे हैं, गाय लाकर दूध निकाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी मत सुनो। जो गांव में या फिर कहीं फ्री बैठे रहते हैं, बस बिना मतलब की ज्ञान देते हैं, तो उनसे बचो और उनसे जुड़ो जो काम की बात करते हैं, अपने फायदे की बात करते हैं, कि आपका सबका मिलकर फायदा हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते आने वाले कुछ दिनों में, तब तक के लिए जय राम जी की।